Hello students, today I am going to tell about R.D. शर्मा। कई बच्चों का कन्फ्यूज़न है R.D. शर्मा को लेकर के। मैं पहले इस बुक के बारे में अच्छे से बता देता हूँ। इसको मैं अगर कंपेयर करूँ फिज़िक्स में तो जैसे D.C. पांडे है, हालांकि D.C. पांडे में क्वेश्चंस का लेवल ऊपर है। R.D. शर्मा का बताता हूँ। कोई भी चैप्टर अगर तुम उठाते हो, कोई भी एग्जाम्पल के लिए फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यूजुअली डिफिकल्ट लगता है। ये क्या करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या है, फिर बिल्कुल फंडामेंटल, जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स दे करके फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज देते हैं, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सपोज प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है या कुछ थ्योरम्स चाहिए, तो प्रॉपर्टी थ्योरम पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और जहाँ किसी थ्योरम या प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसके लिए कोई इलस्ट्रेशन, कोई इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल, तो फिर वो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल्स में तुम एक बात देखोगे ध्यान से कि एक बहुत स्मूथ असेंडिंग ऑर्डर है, जीरो से लेकर के स्टेप बाय स्टेप तुम्हें आगे लेते हुए चलते हैं। बहुत शानदार चीज़ है। इन्होंने अक्सर बच्चों को देखा जल्दबाजी करते हैं कि हम R.D. शर्मा, ये तो बच्चों की किताब है, हम एकदम से S.K. गोयल पे आ जाते हैं, हम एकदम से ये अरिहंत की जो बुक्स हैं, बहुत सारी G.R. बाटला की बुक्स हैं या किसी इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे अचानक जंप करते हैं। मैं ही नहीं कह रहा वो ख़राब है, लेकिन अगर IIT की प्रिपरेशन करनी है तो इस बुक को अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर, सलाह लेते हुए टीचर से, बिल्कुल वन लाइन स्टार्टिंग से पढ़ते चलो। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी दिखेंगी, यार ये तो बहुत एलिमेंट्री है, तो ठीक है सिंपल रीड कर लो, लेकिन रीड करो। स्किप करना है कोई सेक्शन, लगता है कि यार ये बहुत आसान है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं। स्टिल अगर लगता है तो अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर तुम उस पर्टिकुलर सेक्शन को, तुम्हें लगता है कि टाइम वेस्ट है, तो तुम टीचर से पूछ के वो स्किप कर सकते हो। लेकिन चलना इसमें बिल्कुल ऑर्डर से, स्टेप बाय स्टेप, हर एक थ्योरम को, हर एक प्रॉपर्टी को पूरा उसको समझा जो उसकी बात लिखी हुई है। और बहुत अच्छा तरीका ये रहेगा अगर तुम इस पर्टिकुलर किताब की बात करो। ध्यान देना, मैंने तुम्हें पहले HC वर्मा, DC पांडे के बारे में बताया है, अब मैं मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। हर किताब का एक तरीका अलग होता है। तुम ऐसे समझो कि जब तुम एक किताब पढ़ रहे हो तो एक्चुअली तुम एक टीचर से पढ़ रहे हो। जैसे हर एक टीचर का अपना मेथड डिफरेंट होता है, तो ऐसे हर किताब का तरीका डिफरेंट होता है। इसको पढ़ते समय, मैंने फिजिक्स में ऐसा नहीं बोला, लेकिन इसको पढ़ते समय पेन पेपर हाथ में होना चाहिए। मैथ्स का तो सिंपल सा रूल ये है कि अगर कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और उसके हाथ में पेन पेपर नहीं है, तो वो अपने आप को भी डिसीव कर रहा है। और खैर, अपने आप को डिसीव करना ही सबसे बड़ी बात है कि वो समझता है नहीं मुझे आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। सॉल्व एग्जाम्पल देख रहा नहीं, मैथमेटिक्स में तो पेन पेपर हाथ में होना ही चाहिए। और इस बुक को जब तुम पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेके बैठा हूँ, इसमें लिखा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, एक बार लिख डालो। हालांकि बहुत नॉर्मल बात है, तुम्हें मालूम है साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी थीटा, लेकिन एक बार लिख डालो। उसके बाद जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, ठीक है, π/3 आएगा, ओके। लेकिन एकदम से स्किप मत मारो, क्योंकि फर्दर इसको मैं स्किप नहीं मारने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, जब तुम ये लिख लोगे तो आगे जो IIT लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें क्वेश्चन कैसा होगा, साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस 1/√2, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो तुम्हें ये याद रहेगा। अगर तुम ठीक से इसको नहीं पढ़ोगे तो तुम वहाँ सोचोगे अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था। अगर तुम एक बार नज़र घुमा के देखते हुए चलोगे, सपोज तुमने यही क्वेश्चन उठा लिया साइन इनवर्स साइन π/3, और कहीं और क्वेश्चन देखा IIT लेवल का साइन इनवर्स साइन π/3 प्लस 1/2,
तो तुमने यहाँ सिर्फ एक बार नज़र घुमा के देखा तो तुम सोचोगे ये तो वही सवाल था। तो इसीलिए मैथ्स में बिल्कुल एक क्लियर बात है कि विदाउट प्रैक्टिस, पेन पेपर इन योर हैंड्स, और तुम उसको लिखते हुए चलोगे तो ही मैथ्स अच्छे से हो सकती है। और तुम ये समझ लो कि ये आईआईटी की ही बात कर रहा हूँ मैं, आईआईटी जेईई की एक फंडामेंटल फाउंडेशन। इस किताब को गौर से, और अगर तुम एक बार पढ़ने लग गए, एक चैप्टर भी तुमने ठीक से पढ़ लिया, तो तुम्हें इस किताब की भाषा समझ में आने लग जाएगी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तुम सोचते हो कि इतनी मोटी किताब है, टाइम लगेगा, नहीं। तुम ठीक से एक चैप्टर पढ़ो, 2 चैप्टर पढ़ो, उसके बाद बाकी चैप्टर बिल्कुल फ्री फ्लो चले। तो इसका ये तरीका है। मुझे इसमें कुछ ऐसा सच बताना नहीं है। इनका लेवल ये धीरे धीरे करते राइज करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चंस या कुछ एक क्वेश्चन आईआईटी को टच करते हैं, लेकिन तुम्हें लेके जाते हैं उस तरफ। ये बुक का खासियत ये है कि ये तुम्हें ओपन, दिस इज़ अ गेट वे टू द आईआईटी लेवल प्रॉब्लम्स। अगर तुम एक बार आर.डी. शर्मा की प्रॉब्लम्स करने के बाद, जैसे मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा गौतम कुमार की जो बुक है जी.आर. बाटला पब्लिकेशंस की, तो उसकी प्रॉब्लम्स करोगे तो एक नेक्स्ट स्टेप आएगा। उसके बाद तुम्हारी इच्छा है, तुम अमित एम अग्रवाल, तुम एस.के. गोयल, आर्यन पब्लिकेशंस की या किसी इंस्टीट्यूशन का मटेरियल तुम ट्राई कर सकते हो। ये टोटली, जब मैं बता रहा हूँ, जब अभी इस पीरियड में मान लो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो टोटली अपने हिसाब से पढ़ना है। और टीचर की गाइडेंस से पढ़ोगे तो फैंटास्टिक है, लेकिन वहाँ ये रहेगा कि टीचर तुम्हें कई चीज़ों में हेल्प कर देगा तो तुम्हारा टाइम कम हो जाएगा। करना इस तरह से। तो बेसिकली मैंने ये कहना है कि ये जो बुक है इसको अवॉइड नहीं करना। बहुत लोगों ने बहुत सारे मिसकंसेप्शन बना रखे हैं, तो आई डोंट नो मतलब क्यों बना रखे हैं। अब कोई ऐसा भी हो जाता है, तुमने कई बार देखा होगा कुछ टीचर्स, जैसे कभी कभी इवन मैंने तो देखा है कि एच.सी. वर्मा का सॉल्यूशन एच.सी. वर्मा में उनसे नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि नहीं, इनका आंसर गलत है। बच्चे मान लेते, बच्चों को तो पता भी नहीं है कुछ भी, लेकिन एक्चुअल में वो गलत है। इसलिए बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरे को गलत कह देते हैं। तो मैं क्लियरली उसमें कह रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात किसी बुक में, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें कोई एरर ना हो, कोई मिसप्रिंटिंग एरर कुछ भी ना हो, जैसे एच.सी.वी. में नहीं है, एच.सी. वर्मा में नहीं है। पांडे साहब का ऐसा है कि कुछ एक एरर्स रहती हैं, वो कह भी देते हैं, वो लिखते भी हैं प्रिफेस में कि कोई आप वेलकम हैं कि आप मुझे एरर बताएं तो मैं रिमूव करूँगा। हालांकि उसमें ना के बराबर एरर्स, लेकिन आर.डी. शर्मा में और एच.सी. वर्मा में एरर नहीं है। सब बहुत अच्छी बात है। तो मेरा तुमसे सजेशन यही है कि तुम आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, जो भी, तुम्हें आर.डी. शर्मा तो एसेंशियली पढ़नी है। गॉट इट?